सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की महान बलिदान और पुनरुत्थान के संदेश को स्मरण करने के लिए हम ये पवित्र चालीसा यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम 3 महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधनों पर चर्चा करेंगे, जो कि प्रार्थना, उपवास और दान। इसके साथ साथ चालीसा काल के 40 पवित्र दिनों के महत्व, राख बुद्ध के संदेश और पश्चाताप के गहरे अर्थ पर भी विचार करेंगे। जैसे कि पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। संत मत्ती अध्याय 4 वाक्य 17। इस पवित्र अवधि में हम अपने जीवन को पुनर्जीवित, शुद्ध और प्रभु के प्रति समर्पित करें। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु है प्रार्थना। प्रार्थना वह अमूल्य साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर से संवाद करते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 17 का आह्वान हमें यह कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमें याद दिलाता है कि हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। जैसे संत तेरेसा ऑफ अविला ने अपनी गहरी अंतरात्मा की प्रार्थनाओं से हमें यह दिखाया है कि चुप्पी में भी प्रभु की आवाज सुनाई देती है। इस चालीसा के समय में हम दैनिक प्रार्थना के छोटे छोटे क्षणों को महत्व देते हुए प्रभु के निकट जाने का संकल्प लें। दिन की शुरुआत या अंत में कम से कम 10 मिनट शांत प्रार्थना करें। अपने मन के विचारों को प्रभु के सामने रखें और अनुभव करें कैसे आपकी आत्मा को शांति मिलती है। और दूसरा बिंदु है उपवास, शारीरिक अनुशासन और आत्मिक जागृति। उपवास केवल भोजन से परहेज नहीं है, यह एक ऐसा साधन है जो हमें अपनी इच्छाओं और सांसारिक मोह माया से दूर कर प्रभु के प्रति समर्पित होने से हमें सहायता प्रदान करता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 16 में प्रभु ने कहा, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपने मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, संत बेसिल द ग्रेट ने उपवास को शारीरिक और आत्मिक शुद्धता का एक मार्ग बताता है। हम उपवास के दौरान न केवल भोजन में संयम बरतते हैं, बल्कि उन सभी चीजों से भी दूरी रखते हैं जो हमारे ध्यान को भटकाती है। इस सप्ताह अपने दैनिक जीवन में अनावश्यक चीजों जैसे कि अत्यधिक सोशल मीडिया या अन्य कोई भी आदतों से दूरी बनाए रखें। अपने उपवास के अनुभवों को लिखें और देखें कि कैसे आपका मन प्रभु की ओर केंद्रित होता है। और तीसरा बिंदु है दान, प्रभु के प्रेम का प्रकाश। दान करना प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का सबसे प्रभावशाली परिचायक है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 38 में लिखा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस संदर्भ पर संत जॉन क्रिसोस्टम ने बताया है कि दान करने से हमारा हृदय बदल जाता है और हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं। हमारे कैथोलिक समुदाय में दान केवल धन का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सेवा का एक अभिन्न अंग है, जिससे हम अपने समुदाय के जरूरतमंदों का सहारा बनते हैं। इस सप्ताह अपने आसपास के किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ करें, चाहे वो भोजन का दान हो, सहायता का हाथ बढ़ाना हो या सिर्फ एक सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान हो। और चौथा बिंदु है राख बुद्ध और चालीसा काल का महत्व। अब हम बात करेंगे राख बुद्ध यानी चालीसा काल के 40 पवित्र दिनों के
महत्व के बारे में। हमारा विश्वास में 40 दिन हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि रहा है। पुराने विधान में हम देखते हैं कि नूह के समय में 40 दिन और 40 रात तक वर्षा हुई, जिससे पुरानी सृष्टि का अंत हुआ और नई सृष्टि की शुरुआत हुई। मूसा और इजरायलियों ने मरुभूमि में 40 वर्ष बिताए, जहां ईश्वर ने उन्हें शुद्ध किया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं 40 दिन और 40 रात तक उपवास रखा, जिससे हमें उनके पुनरुत्थान का संदेश मिला। इन 40 पवित्र दिनों को चालीसा काल कहा जाता है, जो हमें पश्चाताप, तपस्या और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर अग्रसर करता है। राख बुध के दिन हम अपने माथे पर राख का निशान लगाते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह निशान हमारे जीवन की क्षणिकता का प्रमाण है और साथ ही साथ यह बताता है कि हमारे पापों का शुद्धिकरण पश्चाताप और प्रभु की असीम दया के द्वारा संभव है। रोमन कैथोलिक चर्च में रविवार को उपवास के नियमों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि रविवार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है। इस प्रकार 40 दिन की गणना में रविवार को छोड़ दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे उपवास का उद्देश्य शुद्धि और पश्चाताप है, ना कि आनंद का उत्सव। इस चालीसा काल में अपने घरों में या कलीसिया के अंदर राख के चिन्ह के साथ साथ अपने माथे पर यह निशान जरूर लगाएं। इससे ना केवल आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन क्षणिक है, बल्कि यह भी कि प्रभु की दया अनंत है। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हमने प्रार्थना, उपवास और दान, ये 3 आध्यात्मिक साधनों के बारे में और उसके महत्व के साथ साथ 40 दिनों के चालीसा काल और राख बुध के गहरे संदेश को समझा है। ये सभी उपाय हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन, उनके बलिदान और पुनरुत्थान के रहस्य से जोड़ता है। जैसे कि संत मत्ती अध्याय 6 वाक्य 21 में लिखा है, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। तो आइए हम अपने जीवन का असली पूंजी प्रभु की कृपा और प्रेम में खोजें। आपके विचार, प्रश्न और अनुभव हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम मिलकर प्रभु के चरणों में आपके जीवन को समर्पित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इस पवित्र चालीसा यात्रा के पहले एपिसोड के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रभु के प्रेम, दया और अनंत कृपा के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।